Hello everyone, welcome to the editorial analysis series on the channel Mentor Guru. It's 5th of September और इस सीरीज के अंदर हम डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के डिफरेंट एडिटोरियल्स लेकर आएंगे और उनका एक प्रॉपर ब्रेक डाउन करेंगे, उसका कॉन्टेक्स्ट समझेंगे, इम्प्लीकेशन समझेंगे एंड आई विल आल्सो गिव यू अ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन द सेम टॉपिक। न्यूज़पेपर पढ़ने का बेनिफिट ये होता है कि न्यूज़पेपर जो है वो एक सॉन्ग की तरह होता है जो डेली आपके माइंड में चलता है और धीमे धीमे करके वो अपने आप आपके माइंड में जो टॉपिक्स हैं वो सेटल होने लगते हैं। यू डोंट हैव टू वो बहुत ज्यादा जो करंट अफेयर्स है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो करंट अफेयर्स आपको बहुत ज्यादा बर्डन की तरह नहीं लगता है। इट बिकम्स रियली इजी टू गो थ्रू दी मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन एक्सेट्रा। न्यूज़पेपर की एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उसमें जो एडिटोरियल्स होते हैं, एडिटोरियल्स में काफी अच्छे व्यू पॉइंट्स दिए होते हैं जो कि आपके आंसर्स को आउटस्टैंडिंग बनाते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। बट कई बार क्या होता है कि मे बी आप लोगों को न्यूज़पेपर में जो चीजें दी हुई होती है उनको समझने में प्रॉब्लम आती है एंड दैट इज व्हाई वी हैव स्टार्टेड दिस सीरीज ऑफ एडिटोरियल एनालिसिस, ताकि होलिस्टिकली आपका न्यूज़पेपर हम कवर करवाएं। दूसरी चीज ये होती है कि इट इज एज अ एस्पिरेंट, मैं भी एक टाइम पे एक एस्पिरेंट रही हूँ, सो आई नो एज एन एस्पिरेंट इट इज नॉट पॉसिबल कि हम डिफरेंट न्यूज़पेपर्स पढ़ पाए। और एंड टू मेक इट इजी फॉर यू वी आर हियर विद दिस एडिटोरियल एनालिसिस सीरीज। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे यहाँ पर, विच इज कि अभी हमने देखा कि रिसेंटली बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स हुए हैं जीएसटी रेट कट्स पे। और जीएसटी रेट कट्स एक ऐसे टाइम पर आए हैं जब एक्सपोर्ट स्लो हो रहे हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी वीक है और कंजम्पशन भी उतना स्ट्रांग नहीं। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर इज देयर आर सम ऑफ द फैक्टर्स कि अगर गवर्नमेंट जीएसटी रेट कट्स कर रही है तो क्यों कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि कंजम्पशन हमारा कम हो गया, कंजम्पशन कम हो गया, एक्सपोर्ट्स भी कम हो गए, गुड्स की डिमांड इतनी नहीं है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी कम हो रहा है। तो इस सब की वजह से इस वक्त जो गवर्नमेंट है उसको इकोनॉमी को एक बूस्ट देने की जरूरत है। इसी के साथ एक और मेजर चेंज हुआ है विच इज रिगार्डिंग दी जीएसटी कंपनसेशन सेस। तो जीएसटी कंपनसेशन सेस को भी खत्म कर दिया गया है। इसको भी खत्म कर दिया गया है। तो इसी कुछ कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट ने जो है जीएसटी रेट कट्स लेकर आए। तो एक तरफ तो गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, जीएसटी रेट कट से गवर्नमेंट डिमांड को बूस्ट करना चाह रही है और दूसरी तरफ स्टेट भी अपने रेवेन्यू के लिए कंसर्न है। तो इसी टॉपिक को आज हम मल्टीपल एंगल से समझेंगे कि क्या जीएसटी रेट कट्स हुए, ओके, व्हाट आर द रेट कट्स इन द डिफरेंट सेक्टर्स, इसके क्या पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, क्यों गवर्नमेंट ने ऐसा किया है एंड what can be the challenges जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स को, डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर्स को इसमें फेस करने पड़ सकते हैं। तो बेसिकली जो जीएसटी रेट कट है इट कम्स एज अ काउंटर साइक्लिकल फिस्कल मेजर। अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये काउंटर साइक्लिकल फिस्कल मेजर होता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस काउंटर साइक्लिकल फिस्कल मेजर। तो कोई भी इकोनॉमी जो होती है वो हमेशा एक साइकिल को फॉलो करती है। जैसे कि कभी हो सकता है कि ग्रोथ फास्ट है और कभी स्लो है। और जब इकोनॉमी स्लो हो रही होती है तो गवर्नमेंट को एक उल्टा स्टेप लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ज्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ता है और टैक्सेस कम करने पड़ते हैं ताकि डिमांड बढ़े। अब देखो इससे क्या होगा, टैक्सेस कम करने से डिमांड कैसे बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल पहले मुझे सपोज करो 24,000 टैक्स पे करना पड़ा, ओके, मेरी इनकम 1 लाख मान लो, 24,000 मुझे टैक्स पे करना है। अब क्या हुआ, मेरी इनकम सेम है लेकिन अब मुझे टैक्स से 15,000 पे करना है। तो ये जो बचे हुए 10,000 है मे बी आई कैन थिंक अबाउट स्पेंडिंग। तो इसी को जब इकोनॉमी में डिमांड कम हो रही होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है कि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा देती है ताकि वो स्पेंड करें और उसी की वजह से जो डिमांड है वो हमारी बढ़ जाए। दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। और जीएसटी कट्स इसी वजह से किए गए हैं क्योंकि जो ग्रोथ है वो स्लो है और गवर्नमेंट चाहती है कि लोग स्पेंड करें और इकोनॉमी पिकअप करें। अनदर मेजर फैक्टर फॉर जीएसटी इज कि हम एक कंजम्पशन लेड रिकवरी चाहते हैं। कंजम्पशन लेड रिकवरी, जैसे कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि गवर्नमेंट चाहती है कि लोग जो है वो खर्चा करेंगे। तो खर्चा करेंगे मतलब क्या, चीजों को कंज्यूम करेंगे।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इंडिया की जीडीपी जो है इट इज अप्रोक्सीमेटली 60%, जो 60% प्राइवेट कंजम्पशन से आती है हमारी जीडीपी। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का ये डेटा है 2024 का। तो इसका मतलब है प्राइवेट कंजम्पशन का क्या मतलब होता है, जो हाउस होल्ड जो स्पेंडिंग करते हैं। तो मतलब अगर हाउस होल्ड ज्यादा खर्च करेंगे तभी, ज्यादा खर्च करने का मतलब कि चीजों की डिमांड हो रही है, डिमांड हो रही है मतलब प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, इंडस्ट्रीज में होता है। तो इंडस्ट्रीज किसी भी चीज का प्रोडक्शन बढ़ाएंगी। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा, पहले सपोज करो कहीं पर, लेट अस जस्ट टेक एन एग्जांपल, ओके, लेट्स अज्यूम कि कहीं पर सपोज करो 10 डॉल्स बनती थी, ठीक है, अब यहीं पर इन्हें 20 बनानी है। तो इसके लिए इन्हें क्या चाहिए पड़ेगा, इसके लिए इनको और लेबर की जरूरत पड़ेगी। तो और लेबर की जरूरत के लिए ये लोग और ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी, और जिसकी वजह से अगेन इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर जाएगी। इसका एक और एग्जांपल देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन पे जो जीएसटी है 18% से कम होकर 12% हो जाए, तो मिडिल क्लास फैमिली वो शायद डिसाइड करेगी कि यार अब तो हम खरीद सकते हैं, इस पे टैक्स भी कम होगा। अब इससे क्या होगा कि वॉशिंग मशीन की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो उनको और ज्यादा लेबर हायर करनी पड़ेगी, जॉब्स क्रिएट होंगी, एंड अल्टीमेटली पूरी इकोनॉमी रिवाइव होगी। इसी को हम कहते हैं कंजम्पशन लेड रिकवरी। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी दिखा रहा है ये। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इसलिए क्योंकि जीएसटी से रिलेटेड जो भी रेट कट्स वगैरह डिसाइड होते हैं, इट इज डिसाइडेड बाय जीएसटी काउंसिल, और इधर पे यूनानिमसली इन चेंजेस को अप्रूव किया गया है। तो ये हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी दिखा है। रीजन हमने काफी डिस्कस किए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंजम्पशन बूस्ट करने के लिए है, फिर एक्सपोर्ट्स और इन्वेस्टमेंट काफी कम है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है बाय 3%। तो एक्सपोर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो मतलब अगेन लोगों के पास पैसा उतना नहीं है ना, क्योंकि एक्सपोर्ट से पैसा कमाया जाता है। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पिक नहीं हो रहा है, एक्सेट्रा। यहाँ पर आपने एक चीज देखी होगी कि जब भी मैं कोई पॉइंट लिख रही हूँ, आई एम सब्सटैंशिएटिंग इट विद अ डेटा और एन एग्जाम्पल। तो इसी तरह से आपको भी अपने आंसर्स लिखने हैं, जो भी आप पॉइंट लिख रहे हो उसको आप सब्सटैंशिएट करो डेटा एग्जाम्पल्स के साथ। ग्लोबल हेडविंड्स, ग्लोबल हेडविंड्स मतलब जियोपॉलिटिकल टेंशंस, सप्लाई चेन डिसरप्शंस एक्सेट्रा। तो इस सब की वजह से भी क्या कहते हैं, डिमांड जो है वो कम हो रही है। डिमांड कम हो रही है तो इकोनॉमी अफेक्ट हो रही है, एंड गवर्नमेंट का अल्टीमेटली मोटिव यही है कि डिमांड बढ़ानी है। देन टैक्स रिजीम को भी रैशनलाइज करना है। जो गुड्स बहुत ज्यादा कंज्यूम होते थे उन पे हाई जीएसटी रेट था, इसीलिए हम चाहते हैं कि उस इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करें और ईज करें। जो अभी जो जैसे कि ये 56 जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी, और इसमें जैसे कि इन्होंने डिसाइड किया, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे मैं बता रही थी, मास कंज्यूम गुड्स जैसे कि फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इन सब पे 18% जीएसटी था, बहुत ज्यादा होता है ये। देन पैकेज फूड, पर्सनल केयर आइटम पे भी 12% था, जिसको अब कम करके 5% कर दिया। सिर्फ कुछ ही चीजें अब जैसे कि लग्जरी बाइक, ब्रांडेड लग्जरी क्लोथ्स एक्सेट्रा, इन्हीं को अब हायर ब्रैकेट में रखा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 40% जो है वो लग्जरी ब्रैकेट को एक्सपेंड नहीं किया है, मतलब फोकस अभी भी यही है कि मिडिल क्लास को हम बेनिफिट देना चाहती है गवर्नमेंट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि इसके पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस क्या हैं। वही घुमा फिरा के वही बातें हो रही है। देखो पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस वही होंगे कि अगर जैसे कि लोगों के पास ज्यादा पैसा है, डिमांड बूस्ट हो जाएगी, कंजम्पशन बढ़ जाएगा। एफएमसीजी कंपनीज जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, आईटीसी, डाबर, ये सब ऑलरेडी कह रहे हैं कि डिमांड जो है अब वो ऊपर जाएगी। अनदर थिंग, एक और जो हम पॉजिटिव इम्प्लीकेशन देख सकते हैं कि अब लोगों की जो मेंटालिटी है उस पर हमें एक साइकोलॉजिकल और सेंटिमेंटल इफेक्ट देखने को मिलेगा। ऐसा जनरली ग्लोबली भी देखा गया है कि जब भी गवर्नमेंट कोई टैक्स कट करती है तो एक लोगों के दिमाग पर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। कैसे? कंज्यूमर्स को लगता है कि अब गवर्नमेंट उनके साथ है, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो खरीदारी करने लगते हैं। इन्वेस्टर्स भी इसको पॉजिटिव सिग्नल की तरह लेते हैं और ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी डालेगा जिससे कि हमारी इकोनॉमी रिवाइव हो। इन्फ्लेशन भी इससे कंट्रोल में आएगा। अगर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस कम होते हैं, ओके, तो उससे क्या होगा, हमारा रिटेल इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है। कैसे हो सकता है? एसेंशियल चीजों पे जब जीएसटी कम होगा तो इन्फ्लेशन प्रेशर सॉफ्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जुलाई 2025 में इन्फ्लेशन 5% था। तो अब आरबीआई का भी काम होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के थ्रू इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। दो तरीके होते हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के, या तो मॉनेटरी या फिस्कल। तो गवर्नमेंट ने अभी फिस्कल पे काम करे तो आरबीआई के लिए भी थोड़ा इजी हो जाएगा।
एमएसएमईज को भी सपोर्ट मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एमएसएमईज जो कि 30% जीडीपी में 45% एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको रिलीफ मिलेगा, कंप्लायंस बर्डन कम होगा और कॉम्पिटिटिवनेस हमारी बढ़ जाएगी। अगेन इससे इक्विटी और इंक्लूसिविटी भी आएगी बाय अवॉइडिंग वाइडनिंग। जो 40% ब्रैकेट है उसको वाइडन नहीं किया गया, तो दैट मीन्स कि हम अभी मिडिल क्लास की डिमांड बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं, जो जनरल कॉमन गुड्स है उनकी डिमांड बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं। नेगेटिव इम्प्लीकेशंस इसके ये हो सकते हैं, वन ऑफ द नेगेटिव इम्प्लीकेशन कैन बी रेवेन्यू लॉस। गवर्नमेंट का ऐसा एस्टिमेट है कि 48,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस होगा। इनडायरेक्ट टैक्स जो रेवेन्यू है उसके गिरने से फिस्कल डेफिसिट भी प्रेशर में आ सकता है, तो ये एक मेजर कंसर्न है। स्टेट्स पर भी इसके इम्प्लीकेशन होंगे क्योंकि जो कंपनसेशन सेस है वो खत्म कर दिया। अब ये कंपनसेशन सेस क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो जब 2017 में जीएसटी आया था, स्टेट्स ने बोला कि उनकी रेवेन्यू कम हो जाएगी, तो सेंटर ने बोला कि जीएसटी इंप्लीमेंट करने के लिए हम हर साल आपको 14% ग्रोथ इन रेवेन्यू होगा, ऐसी गारंटी दी। और इस गारंटी को फंड करने के लिए उन्होंने जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाया लग्जरी और सिम गुड्स पर। लेकिन अब इस सेस को खत्म कर दिया गया है। तो अब जब इस सेस को खत्म कर दिया गया है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ये है कि जीएसटी सिंप्लीफाई हो गया, डिस्टॉर्शन कम होगा एक्सेट्रा। पंजाब, केरला, वेस्ट बंगाल अपनी रेवेन्यू बेस लिमिटेड है, उनके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो स्टेट्स के लिए भी ये एक मेजर कंसर्न है, ओके, क्योंकि कंपनसेशन सेस अबॉलिश हो गया है। ऑलरेडी गवर्नमेंट कह रही है कि जीएसटी हटने से रेवेन्यू लॉस होगा। सो व्हाट अबाउट अब स्टेट्स के रेवेन्यू की क्या होगा, ओके, तो उनके लिए भी एक मेजर कंसर्न है। एक और चैलेंज जो अभी भी हमें जीएसटी से, दैट इज कि अभी भी कॉम्प्लेक्सिटी तो है, मल्टीपल स्लैब्स तो अभी भी है। देखो 0%, 5%, 12% इस सबके इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर्स अभी भी है टेक्सटाइल्स और फुटवेयर में। इन्फ्लेशनरी रिस्क हो सकते हैं, कुछ सेगमेंट्स में हमें इन्फ्लेशनरी रिस्क देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हाई एंड मोटरसाइकिल्स, ब्रांडेड अपैरल, जिनको हायर टैक्स किया है आपने, तो देन कंप्लायंस और एंटी प्रॉफिटेरिंग इश्यूज भी हैं। अगर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग नहीं होगी तो कंपनीज हो सकता है जो टैक्स कट्स हैं वो कंज्यूमर्स तक ना पास करें। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि हमें और ज्यादा फोकस करना है ताकि हम जीएसटी को और ज्यादा सिंप्लीफाई करें। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आपको स्ट्रेंथन करना है। जीएसटी काउंसिल इंश्योर करे कि स्टेट्स की सहमति से सारे डिसीजंस ले। रिवेन्यू न्यूट्रलिटी, टैक्स बेस को ब्रॉडन कर सकते हैं, एग्जेम्पशंस कम कर सकते हैं, जीएसटी कंप्लायंस को आप इंप्रूव कीजिए, फिस्कल फेडरलिज्म इंप्रूव कर सकते हैं, टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एंटी प्रॉफिटेरियन अथॉरिटी को हमें रिवाइव करना चाहिए ताकि देखा जाए कि जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये एक टाइमली फिस्कल इंटरवेंशन तो था ताकि डिमांड को स्टिमुलेट कर सके, लेकिन कुछ फिस्कल रिस्क और स्टेट रेवेन्यू कंसर्न्स है जिनको एड्रेस करने की जरूरत है। जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि इंडिया ग्रोथ स्टोरी जो है इट विल बी ड्रिवन बाय एम्पावर्ड कंज्यूमर्स, सिंप्लीफाइड टैक्सेशन एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इस तरह के डिग्निटरीज के स्टेटमेंट से आप अपने आंसर्स को कंक्लूड कर सकते हैं। तो जीएसटी रिफॉर्म्स शॉर्ट टर्म स्टिमुलस के साथ उसको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी मेंटेन करें। ये एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो कि आप लोग लिखिए। आप लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में उसको डाल सकते हैं एंड यू कैन आल्सो पोस्ट इट ऑन द टेलीग्राम ग्रुप। हम आपको वहां पर इसका रिव्यू देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड लक एवरीवन।